मुझे अल्लाह से बहुत गुर्बत महसूस होती थी। मैं महसूस करती थी कि वो मेरी ज़िंदगी को सहारा और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। ऐसे ही एक शाम की बात है, ये मेरे कबूल इस्लाम के कुछ महीनों बाद की बात है। मैं उस रात अपने दोस्त के घर पर थी, फिर मैं घर जाने के लिए निकली, अपनी कार के पास आई, अपना जीपीएस डाला और ये मुझे दायरों में घुमाता रहा। मुझे उस सड़क पर ले गया जो मौजूद ही नहीं थी, मुझे वहाँ ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस इलाके से क्यों नहीं निकल पा रही, यानी वो जगह उसके घर से 5-6 मीटर ही दूर थी और मैं उस इलाके से बाहर ही नहीं निकल सकी। और आखिर में मैंने सड़क पर किसी को रोका और उससे पूछा कि मैं इस सड़क पर कैसे जा सकती हूँ, और बिलाखिर मैं सड़क पर पहुंच गई। एक मोड़ काटा तो वहाँ एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था। एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पर मुर्दा पड़ा हुआ था। ये वाकया यकीनन 15 मिनट पहले ही हुआ था और ये वही वक्त था जब मैं इस सड़क पर आना चाह रही थी। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाती तो वल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे बेहतर जानते हैं, मगर उस लम्हे मैंने ये महसूस किया कि हो सकता है कि अगर मैं उस वक्त रवाना हो जाती तो मैं इस एक्सीडेंट में शामिल होती, कि शायद वो शख्स मेरी ही गाड़ी से मारा जाता। और जब मैं इस एक्सीडेंट की जगह से गुजरी तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं घर तक पूरे रास्ते रोती रही, अपनी हिफाजत करने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कि जिसने मुझे सूरत हाल से बचाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके करम से मैं कुछ ही हफ्ते पहले उम्रे पर गई हूँ और अपने दूसरे उम्रे के बाद मैंने वो फीलिंग दोबारा महसूस की है। मैंने एक बार फिर अपनी जिंदगी में फरिश्तों को महसूस किया। मैं तकरीबन 10 साल से इस एहसास के बारे में सोच रही थी और मैं हमेशा ये सोचती थी कि तब मैंने कैसा महसूस किया था और अल्लाह से इतने करीब होना कितना हैरत अंगेज एहसास है। मैंने कई बार अल्लाह से दुआ मांगी थी कि वो एहसास मुझे दोबारा नसीब हो, और उम्रे के बाद ये एहसास पाने पर मैं बहुत खुश थी। और उसे ना खोने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि गुनाह ना करूँ और खुद को अल्लाह से हर किस दूर ना होने दूँ। मेरे ख्याल में हर एक को ये एहसास पाने, इसे अहम समझने और थामने की जरूरत है। आपके कबूल इस्लाम पर आपकी फैमिली और इर्द गिर्द के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था? मेरे वालिदैन दरअसल बहुत खुश थे। इससे एक तो मेरे वालिदैन के किरदार और खुले दिल का पता चलता है, और दूसरा ये कि पहले मैं कितनी भयानक ज़िंदगी गुजार रही थी और मेरे लाइफ़स्टाइल की वजह से मेरी वालिदा को अक्सर मेरी ज़िंदगी का खौफ रहता था। और ये हकीकत है कि इस्लाम ने मेरे लाइफ़स्टाइल को 100% बदल दिया है। उनके लिए ये एक बहुत इत्मीनान की बात थी। इससे दरअसल हमारे रिश्ते में भी नुमाया बेहतरी आई, क्योंकि इससे पहले मैं बस अपनी ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि जब मैं 18 साल की थी तो मुझे घर से निकाल दिया गया था और हमारे दरमियान बातचीत नहीं थी। लेकिन मुसलमान होने के बाद मैंने उनके साथ ये रिश्ता दोबारा जोड़ा। मगर मेरी फैमिली में एक और मसला भी हुआ, और वो ये कि मेरी आंटी, जो कि मेरी सबसे करीबी रिश्तेदार थी, मेरी सिर्फ वही एक आंटी थी। मैं इंग्लैंड जाया करती थी और घंटों बैठकर उनके बालों में ब्रश करती थी। हमें बहुत लगाव था और इंग्लैंड में उनसे मेरी बचपन की यादें भी जुड़ी हुई हैं। एक दिन उन्होंने मुझे फेसबुक पर मैसेज किया और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये क्या किया है। अगर तुम्हारी मरहूम दादी तुम्हें इस हालत में देख ले तो गमो गुस्से से भर जाए। तुमने आखिर क्यों ये मेरे हिजाब पहनने के बाद की बात है, तो उनका कहना था कि तुम खुद को क्यों बदल रही हो। तो इससे मेरी फैमिली में बड़े मसाइल पैदा हो गए थे। मेरे वालिदैन ने उनसे कई सालों तक बातचीत फिर बंद रखी और मैंने भी उनसे कई सालों तक बात नहीं की थी। लेकिन जब उन्होंने दोबारा बातचीत शुरू की तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि मैं फैमिली को तोड़ने की वजह हूँ, और खून के रिश्ते तोड़ने को तो इस्लाम बहुत बुरा समझता है। हमें अपने खानदान को जोड़ कर रखना होता है ना। और हाल ही में उन्होंने मुझे मैसेज किया और हमारे दरमियान इस गैप का खत्म होना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे यूँ लगता था कि मेरे फैसले ने मेरी प्यार करने वाली